जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, जिसमें मेरे पास काफ़ी अच्छा गुरु जी ने मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें कराई, जिससे कि मतलब विश्वास छूटते छूटते भी फिर से गुरु जी कैसे अपना विश्वास जगा देते हैं। मैसेजेस में तो हर वक्त, हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे ही मैं लो होती हूँ कहते हैं पैसों की चिंता करती हूँ, तो कहते हैं पैसों की चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। और ये सारी चीज़ें जब मैं देख रही हूँ तो मैं सोचती हूँ जैसे मेरे दिल की बात, मेरे मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो गुरुजी को पता चल जाता है। अभी मेरी बेटी को मैंने गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी बच्चों का ध्यान आप रखना, मुझसे तो नहीं रखा जा रहा है। तो मेरी बेटी का अभी एग्ज़ाम्स थे कॉलेज के, तो उसमें उसको लग रहा था वो डिटेन हो जाएगी किसी एक पेपर में। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं प्रे कर रही थी गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़ फर्स्ट लिस्ट, सर ने कहा था अभी दोबारा लिस्ट निकलेगी, मैंने रिक्वेस्ट करी है सर से। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि गुरुजी प्लीज़ मेरा इस लिस्ट में मेरा नाम ना हो, मेरा और मेरी फ्रेंड का। तो हमने जब फाइनल लिस्ट चेक करी तो उसमें मेरा और मेरी फ्रेंड का नाम नहीं था, जबकि पहले की लिस्ट में था। तो गुरुजी से मैंने प्रे किया, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यही चाह रही थी कि बच्चे भी आपसे जुड़ जाएं और आपसे प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि मैं भी अकेले कई बार है ना परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने हमेशा गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मेरी लाज रखी, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और थोड़े दिन पहले से जब से हमने घर शिफ्ट किया है, उसके बाद से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे बेटे पर बच्चे पर खतरा है, बेटे पर खतरा है। बेटा तो मेरा है नहीं, बेटी है छोटी। तो अभी थोड़े दिन पहले ये बच्चे गए थे कहीं किसी के घर, तो वहाँ इसके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा, छोटी वाली बेटी के पीछे। तो ये स्कूटर की तरफ भागी तो उसके पैर में हल्का सा नील आ गया, बस नील और जैसे लग जाती है, बस कोई खरोंच नहीं, कुछ नहीं। फिर इन्होंने डरते डरते घर आके मुझे बताया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मम्मी आपको बताते तो टेंशन होती है। तो बताया कि मम्मी हल्की सी लगी है बस। और उससे पहले मेरा स्कूटर जो है वो फिर से किसी ने गिरा दिया था खड़े खड़े में, और उसका वो टूटा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब नुकसान क्यों हो रहे हैं। फिर एकदम से समझ में आया कि गुरुजी ने जो भी कष्ट था वो फिर से स्कूटर पे निकाला है। पहले मेरे कष्ट कितनी बार स्कूटर पे निकाले, कितनी बार शुक्राना करूं गुरुजी आपका। इस तरह से वो कष्ट स्कूटर पे निकल गया, और अगले दिन बेटी को बस पाँव में हल्की सी लगी, वो भी कहीं फ्रेंड के गई थी जब। तो उसमें कोई खरोंच भी नहीं थी। गुरुजी आपने कैसे वो कष्ट स्कूटर पे निकाल के हल्के से काट दिया, ये मेरी जैसी मन बुद्धि को बाद में समझ में आया। और मकान शिफ्ट करने के बाद जैसे पैसों की कमी हो रही थी, तो मैं लगातार, मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हैं गुरुजी। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है 2-3 महीने से जब मुझे अजीब अजीब सपने ना आए हों, जिसमें मैंने सपने में वॉमिट्स करी हैं, सपने में मेरे मुंह के ऊपर से कुछ जाल था वो जैसे कोई खींच के निकाल रहा है। और ये सारी चीज़ें, एक सपने में मैंने देखा कि मेरे पीछे, मैं कहीं से जा रही थी, तो मेरे पीछे एक वहाँ पे हाथी खड़ा था, कोई पागल हाथी। तो वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने जैसे ही स्कूटर मोड़ के रास्ते से निकालने की कोशिश की, मैंने कहा गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, गुरुजी आप ही बचा सकते हो। सपने में मैं ऐसे बोल रही थी, और थोड़ी देर बाद देखा तो थोड़ी देर तक तो वो पीछे भागा हाथी मेरे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। तो ये तो गुरुजी का कोई चमत्कार, कोई कष्ट सपनों में जो इतना इतना दिखा रहे हैं। फिर मेरी समझ में आया कि आजकल ऐसे अजीब से सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कोई ना कोई कष्ट मेरा काटते जा रहे हैं। फिर नए मकान में शिफ्ट होने के बाद से मुझे थोड़ा पैसों की कमी आ रही थी, तो मैं प्रे कर रही थी कि कहीं से पैसे आ जाए। मेरे हस्बैंड ने थोड़े से तो भिजवा दिए थे, फिर भी मेरे पास कमी थी। अकाउंट में केवल शायद 30-40 हज़ार ही बचे थे, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मैं प्रे कर रही थी और मैं बहुत घबरा रही थी। पिछले से पिछले थर्सडे तो मेरी ये हालत थी कि मैंने कोई भी ऐसा कार्ड या लोन नहीं देखा होगा जो मैंने सर्च करके मारा नहीं। फिर मैं हार थक के बैठ गई, और जब अगला थर्सडे आया, तो मैं, यानी कि पिछला थर्सडे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी थर्सडे है, साईं बाबा आज आप ही संभालो, क्या होगा। मैं तो बस सत्संग सुनती जा रही थी, सत्संग सुनना और सुनते सुनते रात को सो जाना, सत्संग सुनना, अपनी पूजा पाठ करना, सो जाना, बस यही मेरा रूटीन था। फिर थर्सडे को अचानक मेरी सत्संग सुनते सुनते एक कॉल आया। हालांकि अननोन कॉल्स मैं उठाती नहीं हूँ जब से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, पर वो पता नहीं कैसे मैंने उठा लिया। और उसमें उन्होंने बोला कि आपके इसमें कार्ड में इतने का लोन है, वो आपको मिल रहा है। तो मैं हैरान हो गई, मैंने तुरंत उसको हाँ करा। फिर मैंने कहा एकदम से हाँ नहीं करती, पहले सोच लेती हूँ अगले दिन तक। तो मैंने अगले दिन के लिए उसे टाला। फिर गुरुजी से मैंने बात की, गुरुजी ये सही हो तो मैं कर पाऊँ, नहीं तो नहीं हो। फिर अगले दिन तक वो हो गया और मेरे पास पैसे अरेंज हो गए, और मेरे कुछ मैंने सेविंग से निकाले थे वो भी टाइम से आ गए। मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मतलब अभी मेरी फ़िलहाल चिंता फ़िक्र टेंशन ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। और 3-4 दिन से मैं पैसों की तरफ से तो परेशान नहीं हूँ। बस मेरी एक पेमेंट अटकी हुई है जो हस्बैंड की तरफ से आनी है,
और बाकी हमारा सेटलमेंट वो गुरुजी अपने हिसाब से करवाएँगे। वो मुझे अब गुरुजी के पुराने सत्संग 3-4 दिनों में तो मैंने ऐसे-ऐसे सत्संग सुने हैं कि जिनमें मतलब गुरुजी ने मुझे 3-4 संकेत दिए कि एक तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ ऐसा मत सोचना, क्योंकि मेरे बीच-बीच में मेरा जब भी फ़ेथ डगमगा जाता है, तो वो जैसे फ़ेथ वापस ले आते हैं। तो श्रद्धा रखना, सबूरी, सिमरन और सत्संग, शुकराना, सत्संग, शुकराना एक ही चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं कि एक तो श्रद्धा, फ़ेथ रखना, सबूरी यानी पेशेंस रखना, फिर सेवा करते रहना, कोई ना कोई पाठ अपने जो पाठों की सेवा गुरुजी ने दी है, सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी, शिव चालीसा, वो सब मैं करती हूँ। और हालाँकि कई बार मन भी नहीं लगता, फिर भी करती हूँ, क्योंकि गुरु का आदेश है तो करना है। गुरुजी आपके आदेश का पालन करना मुझे और अच्छी तरह सिखा दीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपकी पालन नहीं करी हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और चौथा है अपना शुक्राना सत्संग, जो हम बोलते हैं कि जितना-जितना गुरुजी ने हमारी गड्डी आगे खिसकाई, ईश्वर करे और संगतों की भी गड्डी ऐसे ही आगे खिसकाना, जो मेरी तरह फँसे हुए हों। सिंगल मदर होने के नाते काफ़ी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है और ये सब ब्लैक मैजिक वग़ैरह काफ़ी हद तक अब मेरे को बेटर लग रहा है कि हाँ, कुछ हल्का हुआ है, हालाँकि अभी और बाकी है, लेकिन पहले से स्थिति काफ़ी बेटर है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कितना भी शुक्राना करूँ, सपने मेरे इतने आए हैं, मैं आपको कि यहाँ बताने बैठूँ तो पूरा दिन निकल जाए, इतने-इतने सपने मैंने देखे हैं। और मेरे भाई का कष्ट, माता-पिता का कष्ट, मेरे पति का कष्ट, जो मैं सत्संग सुनवा कर आप काट रहे हो, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ, अगला सत्संग तक इंतज़ार करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। आज मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ और जो भी बुलवाएंगे वो मेरे को गुरु जी महाराज बुलवाएंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो भी बुलवाने वाले वही बैठे हैं हमारे महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पिताजी। ये मेरा सत्संग शुक्राना है, जो कि मेरे को सपने में आया कि मेरे को कोई औरत ऐसे साए की तरह मुझे दिखी, मतलब बिल्कुल साया थी, शक्ल नहीं दिखी लेकिन साया पूरा बना हुआ था। तो मेरे ऐसे गले में बहुत ज़ोर से दबा रही थी और मैं चिल्ला रही थी, मतलब मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इतने में मेरे हस्बैंड अंकल जग गए और बोले कि क्या हुआ चला क्यों चिल्ला रही है। फिर मेरे को हाँ, मैंने कहा अच्छा ये सपना था। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट हमारा काटा, सपने में ही पता नहीं कौन सी बुरी आत्मा साया थी, जो साया की तरह ही बिल्कुल था, जो कि मैं बहुत डर गई थी। और फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड के सपने में आया कि वो मतलब भूतों को पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहे हैं घर से, ऐसे ज़ोर ज़ोर से मतलब। तो ये भी मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से। और आज मेरे हस्बैंड अंकल जी को थोड़ा फ़र्क है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी। अब थोड़ा थोड़ा फ़र्क लग रहा है, हाथ में भी, अभी पैरों में, दोनों में सूनपन है गुरुजी, वो भी आप ही ठीक करेंगे। और गुरुजी आपसे अरदास है मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरुजी, उसको कोई बीमारी कोई कुछ नहीं हो। मैसेज बहुत गंदे गंदे आते हैं गुरुजी, मैं आप पे ही छोड़ती हूँ, आपके चरणों में मैंने अपने बेटे को छोड़ रखा, मेरा नहीं है वो आप ही का है, आप ही से मैंने मांगा था। हे गुरुजी, हे भोलेनाथ, मेरे को एक काला सा भी दे दे बेटा। तो दिया, लेकिन गुरुजी उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो, उसको कोई भी कुछ भी रोग नहीं हो गुरुजी। आपके चरणों में मेरी अरदास है कि उसको अभी हम टेस्ट करवाने जाएंगे तो उसके नॉर्मल आएँ गुरुजी, और आप ही उसकी टांग में जो ब्लॉक है वो आप ही ठीक करेंगे। तो जिस सत्संग को, जिस भी गुरु परिवार को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है, उनके भी कष्ट काटना गुरुजी, और सारी गुरु संगत के जो भी दुख तकलीफ़ें हैं सब काटना गुरुजी, सब पर मेहर बरयात रखना गुरुजी। और जैसे हम पे मेहर किया है ऐसे सब पे मेहर करो गुरुजी। और आपसे अरदास है गुरुजी कि बच्चों को खुश रखो, सुखी रखो गुरुजी, निरोगी रखो, निरोग रखो गुरुजी। आप मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना गुरुजी, मुझे आप पर पूरा अटूट विश्वास है गुरुजी, आप कुछ नहीं होने देंगे, आप ही जाएंगे, आप ही करवाएंगे, आप ही डॉक्टर, सब कुछ आप हैं।
आपके आगे डॉक्टर क्या कर सकते हैं, सब जो भी हो वो आप ही कर सकते हैं गुरुजी। क्षमा करना मेरे गुरु पिता, क्षमा क्षमा क्षमा, जो भी हमसे गलती हुई। मेरे को कितनी बार मैसेज आए हैं कि ना एबॉर्शन करवाया, उसके उसके कारणों का भुगतान भुगत रही है तेरी औलाद। तो गुरुजी वो भी हमारे, अगर कोई बुरे कराम है तो हमें माफ़ करो गुरुजी। हाँ, मैंने एबॉर्शन करवाए थे, उसके लिए मैं कान पकड़कर सॉरी मांगती हूँ साथ संगत जी आपसे और गुरुजी आपसे। तो मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मेरे बच्चों को बख्श दो गुरुजी। बख्शनार आप ही हैं, सब कुछ सारी दुनिया को बख्शने वाले आप ही हैं गुरुजी। करने कराने वाले सब आप हैं गुरुजी। हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं, सब आप ही करवाएंगे गुरुजी। हाथ पकड़वा के कराना गुरुजी, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। तो गुरुजी आपसे अरदास है, निवेदन है गुरुजी, सब जो भी साथ संगत सुन रही है और जो भी सुनने वाले हैं और जो भी बनने वाले हैं गुरु संगत, उन सबको ब्लेस करो गुरुजी। परिवार को भी ब्लेस करो, हमारे परिवार को भी ब्लेस करो गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे पिता। और जब जब आप मेरे को शुक्राना करवाएंगे तब मैं करूँगी। और गुरुजी एक बात ये है कि गुरुजी मेरे को एक सत्संग ये है कि आपने मेरे को कहा था कि 40 दिन सुखमनी करना। तो गुरुजी मैं कभी तो सुबह एकदम अमृत वेला कर लेती हूँ, कभी होता है कि मैं कुछ काम की वजह से नहीं कर पाती हूँ। पति अंकल और हस्बैंड बेटा अंकल जाते हैं तो मैं फिर दोपहर में कर लेती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे बहुत नींद आती है, इतनी नींद आती है कि मेरे से सुखमनी नहीं हो पाती है गुरुजी। मैं कितनी कितनी देर तो आंखें ही बंद हो जाती हैं, उसके बाद करती हूँ गुरुजी। तो मुझे पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है गुरुजी, क्षमा करो, उसको हटाओ गुरुजी हमारे घर से। माफ़ करो गुरुजी, उसको हटाओ गुरुजी, क्षमा करो मेरे गुरु पिता, क्षमा कर दो गुरुजी। और इस घर से जो भी साया है, नेगेटिविटी है, या जिसने जो भी मारण क्रिया या क्रिया जो भी ब्लैक मैजिक करवा रखा है, उनको वापस उनके पास भेजो गुरुजी। उनको सद्बुद्धि जो जो करने कराने वाले हैं गुरुजी, सबको मनोकामनाएं पूरी करना, वाहेगुरु सबकी इच्छाएं पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मेरे अंग संग साए रहते हैं। मुझे बटरफ्लाई, कभी गुरुजी, कभी गाड़ियों पे गुरुजी लिखा हुआ, मुझे मेरे अंग संग साए रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का प्यारा मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी है और मेरी तरफ से भी है शुक्राना सत्संग। तो संगत जी, गुरुपाम, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिए गुरुपाम, हमें क्षमा कर दीजिए। संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कर रही हूँ ये। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी को आपने संभाला मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हो गुरुपा। मैं बस अपना शुक्राना सत्संग अपने अंकल जी की तरफ से ही कर रही हूँ गुरु जी। हाँ, बहुत प्यारे हो गुरुपा, आपने मेरे अंकल जी को संभाला है गुरुपा। उनसे जो भी गलती हुई है उनको क्षमा कीजिए, उनको क्षमा कीजिए मेरे गुरुपा। मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा, उनको क्षमा कीजिए गुरुपा। दोबारा जिंदगी में उनसे कोई ऐसी गलती बोल नहीं होगी गुरुपा। क्षमा कीजिए गुरुपा, मेरे अंकल जी को क्षमा कीजिए गुरुपा। आपने सब कुछ संभाल लिया गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ जो आप मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा।
मैं यही अरदास कर रही हूँ अंकल जी की, बिल्कुल जो भी उनके साथ हो रहा है गुरुपा, उनके जो भी माइंड ब्लॉक किया हुआ वो सब ठीक हो जाए गुरुपा। जीवन में आज तक जो भी हुआ गुरुपा, उनका जो भी है वो बहुत अच्छे चल रहे थे गुरुपा, बहुत अच्छे से चल रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हो गया उनको गुरुपा, उनका माइंड क्यों इतना वो डाइवर्ट हो गया। अब आप ही जानो गुरुपा, आप ही जानो गुरुपा, आपने उनके हेल्प प्लस करो गुरुपा, आप उनकी हेल्प प्लस करो। आप उनका जो भी उनका माइंड में जो भी चल रहा है गुरुपा, आप भी सब नष्ट करो मेरे गुरु दाता, आप भी सब नष्ट करो। आपने मेरे से ये शुक्राना सत्संग करवा रहे हो गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो इतने परेशान है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है संगत जी। वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो इस वक्त उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ पे 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहते हैं गुरु संगत जी। वो कह रहे हैं कि मैं घर पे आना चाहता हूँ, मैं इधर बहुत तंग हो गया हूँ गुरुपा, आपने ही कृपा की है गुरुपा। संगत जी, उन्होंने तो वहाँ से अपनी टिकट भी करा ली थी और गुरुपा ने ऐसे लीला की, टिकट हो गई थी वहाँ से आने की, लेकिन गुरु जी ने उनको संभाल लिया गुरुप्या। आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं तो इतनी टेंशन में हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बार बार अंकल जी मुझे पूछ रहे थे कि मैं घर आ जाऊँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको बोला गुरु पापे छोड़ दो, पर मुझसे वो देखे भी नहीं जा रहे थे, सुने भी नहीं जा रहे थे कि उनको क्या हो गया। गुरुपा, आपने ही संभाला गुरुपा, आपने ही संभाला। अगर आपने उनकी बाजू पकड़ी है गुरुपा, उनके हाथ पकड़े हैं तो आप ही संभालो गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु दाता। आपने सब कुछ कैंसिल करवा दिया, वो नहीं आ पाए गुरुपा। आपकी मर्ज़ी के बिना वो पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब आप ही संभालो गुरुपा। हस्बैंड अंकल को तो आप जानते ही हो गुरुपा, आप सब जानते हो कि क्या हो रहा है गुरुपा, बस आप ही संभालो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा, सब ठीक ठाक कर दीजिए। फिर संगत जी, मैं आपका अच्छे से शुक्राना सत्संग, मेरे अंकल जी का अच्छा वाला शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूँगी आपके चैनल पे। शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझसे सत्संग शुक्राना सत्संग करवाया। संगत जी, मुझे बार बार टेलीपैथी मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि बेटी शुक्राना कर एक, और मेरी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा, आप ही संभालो सब कुछ, आप संभालो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा, इनके परिवार को भी, आंटी जी के परिवार को भी ब्लेस कीजिए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।